हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम हमारा नया क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है CSS। अब CSS का बारे में बताता हूँ आपको। CSS होता क्या है? CSS एक लैंग्वेज है जो कि हमारा वेब पेज को डिज़ाइन करने में हमें मदद करता है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब ये स्टाइलिंग शीट है जो हमारा वेब पेज को डिजाइन करता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का है, ये सेक्शन ग्रे कलर का है, ये यहाँ पे जो व्हाइट कलर का है, बैकग्राउंड आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं, यहाँ पे ये मेनू जो है ब्लैक कलर का है। ठीक इसी तरह का कलरिंग करना, डिजाइन करना, एक आउटलुक देना वेब पेज को, उसका वो CSS का काम होता है। ये एक साथ मल्टीपल पेजेस को कंट्रोल कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शंस में मैंने ये एक पेज बनाया है HTML का, ये एक है जावास्क्रिप्ट का, ये SQL का। तो हम एक स्टाइल शीट के जरिए मल्टीपल पेज के CSS को, डिजाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। हम अपना कोड ओपन करेंगे। लास्ट टाइम हमने हमारा वेब पेज का पूरा लेआउट स्ट्रक्चर तैयार कर दिया था। अभी हम इसका स्टाइल शीट तैयार करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसको बनाते कैसे हैं। यहाँ पे जाएंगे हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर में, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम मैं देता हूँ स्टाइल डॉट CSS। CSS स्टाइल शीट का हमारा एक्सटेंशन होता है, CSS। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक स्टाइल शीट बन गया है। अभी इस स्टाइल शीट को हमारे इस HTML पेज में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है लिंक। लिंक लिंक इसका अगर सिंपली लिखे तो हम इसको ओपन करेंगे टैग के अंदर, लिंक क्लोज। यहाँ पे हमको हाइपर लिंक देना है href। और यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है उसके अंदर जहाँ पे आपका ये स्टाइल शीट रखा हुआ है CSS का फाइल, उसका पाथ का लिंक यहाँ पे दे देना है हमें। यहाँ पे हाइपन स्टाइल्स और CSS। तो इससे क्या है, ये आपका स्टाइल सेट के साथ लिंक हो गया है। इसको मैं डायरेक्ट जैसा सजेशन आ रहा था LINK लिंक डॉट CSS। अब इसका मैं आपको थोड़ा बताता हूँ डिटेल में। लिंक का मतलब है कि हम एक पेज को हमारे करंट पेज, दूसरे पेज को हमारे करंट पेज के साथ लिंक कर रहे हैं। और लिंक लिंक जो कर रहे हैं जिस पेज को, वो किस टाइप का पेज है? वो है स्टाइल शीट वाला पेज। तो ये जो रेल है, इस रिलेशनशिप जो पेज का है, ये हमारा स्टाइल शीट है। और वो ये स्टाइल शीट का कनेक्शन यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसा है। अभी ये कनेक्ट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम जाएंगे हमारे स्टाइल शीट वाले पेज पे। यहाँ पे हम अपना डिजाइन करना शुरू करेंगे। मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो पहले हम अपना हेडर डिजाइन करेंगे जो हमारा मेनू वाला पार्ट है। इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसको थोड़ा साइड करता हूँ, इसको भी थोड़ा इससे देखने में बेहतर रहेगा। ठीक है, अभी पहले मैं हमारा जो बैकग्राउंड है पूरा वेब पेज का, उसको मैं ब्लैक में करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा बॉडी सेक्शन है, ये बॉडी हमारा पूरा वेब पेज के लेआउट को शो करता है, इंडिकेट करता है। तो मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा हमारे स्टाइल शीट के अंदर। यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूँगा बॉडी, और इसको मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँगा। हमारा जो भी डिज़ाइन होता है, किसी भी एलिमेंट को अगर डिज़ाइन करना है, कुछ एनिमेशन देना है, शो करना है, तो उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा बॉडी का प्रॉपर्टीज ओपन हो गया। इसको मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं ये जो इसका कलर है, बैकग्राउंड का कलर, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर। मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा। मैं इसको देता हूँ ब्लैक। ये देखिए, अब यहाँ से देख सकते हैं ये, क्योंकि हमारे ये ऑटो सेव हो रहा है और ये लाइव सर्वर हमने ओपन करके रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट करके दिखा रहा है कि हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अभी सिंपली इसको मैं दूसरा कलर कुछ डालता हूँ, रेड। देखिए, इसका मतलब हमारा जो ये स्टाइल शीट है हमारे वेब पेज के लेआउट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सॉरी।
अब हम इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं। मैं बैकग्राउंड को दे देता हूँ ग्रे कलर, ग्रे, या फिर इसको लाइट। जैसे आप कुछ भी टाइप करेंगे, कोई सा भी कलर, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं कौन सिलेक्ट, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, बट ये सेम ही है। तो इसको जैसा है एज इट इज वैसे मैं रहने देता हूँ। पहले हम अपना ये हेडर सेक्शन को डिजाइन करेंगे, ये मेनू वाला पार्ट को। यहाँ पे मैं हेडर को एक क्लास दे देता हूँ, क्लास मेनू, क्लास मेनू। तो यहाँ पे मैं अपने स्टाइल शीट में जाऊँगा। यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम ये क्लास को डिजाइन करें, किसी भी एलिमेंट को डिजाइन अगर करना है तो उसके रिलेटेड जो क्लास का नेम है, या फिर यहाँ नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लेट इट बी। अगर आपको किसी भी एलिमेंट को डिजाइन करना है तो उसको डिजाइन करने के लिए उसके रिलेटेड जो क्लास नेम होता है वो, या फिर उसके रिलेटेड जो आईडी होता है वो, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो आप उस एलिमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली यहाँ पे हेडर लिखूं तो वैसे भी हो सकता है, बट वो तब करते हैं जब वो कोई इंडिविजुअल एलिमेंट हो, उसका कोई रिलेटेड और कोई एलिमेंट मौजूद ना हो तब। क्योंकि यहाँ पे क्लास हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्लास इसमें फ़ायदा हमारा ये होता है कि हम एक क्लास के नेम पे मल्टीपल एलिमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये डिज़ाइन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या है। तो हम पहले यहाँ पे जाएंगे। अब क्लास और आईडी में डिफरेंस ये दोनों को अलग अलग डिज़ाइन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। क्लास के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डॉट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डॉट मेनू, कर्ली ब्रैकेट ओपन। अगर मैं आईडी को लेके अगर मेरे को डिज़ाइन करना है तो आईडी के लिए हम यूज करते हैं हैश टैग। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। टॉप, टॉप दे देता हूँ, टॉप। अब अगर मैं क्लास को ट्रिगर करके मेरे को इसका डिज़ाइन करना है तो मैं यहाँ पे ये डॉट मेनू क्लास के नेम, इसका मैं बैकग्राउंड डालता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रे। देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब अगर मैं आईडी को ट्रिगर करके आईडी को लेके अगर मैं इसका अंदर का जो एलिमेंट्स है उसको डिज़ाइन करता हूँ तो भी काम करता है। जैसे मेरे को अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो मैं इसको डालूंगा कलर वाइट। देखिए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक, ओके। अब देख रहे हैं जैसे ये वाइट वाइट डॉट हो गए हैं। अब ये जो बाकी जो लिखा हुआ है हमने मेन्यू बनाया है वो क्यों नहीं हुआ है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसको कॉन्फ़िगर, ओके, ठीक है। पहले मैं इसको डिज़ाइन कर लेते हैं हम। पहले हेड सेक्शन को हम डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे मैं मेनू सेलेक्ट करूँगा, बैकग्राउंड कलर ग्रे। अब इसको मेरे को साइड बाई साइज लाना है। ये एक के नीचे एक है, मैं इसको एक लाइन में रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अब इसमें आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे ब्लॉक, कंटेंट्स, फ्लेक्स, फ्लेक्स बॉक्स, फ्लो रूट, ग्रिड, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक्स, इनलाइन फ्लेक्स, फ्लेक्स बॉक्स, इनलाइन टेबल, लिस्ट आइटम। फिलहाल के लिए आपको कुछ चीज़ें जानना है, बस पूरा सब जानने का ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे काम करेंगे आपको धीरे धीरे सारे एलिमेंट समझ आ जाएगा। फिलहाल हमें इस ऑप्शन को एक लाइन में लाना है, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये एक लाइन में रहे। तो उसके लिए मैं ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा फ्लेक्स बॉक्स को।
फ्लेक्स बॉक्स करता क्या है? द एलिमेंट जनरेट्स अ प्रिंसिपल फ्लेक्स कंटेनर बॉक्स एंड एस्टैब्लिश अ फ्लेक्स फॉर्मेटिंग कंटेंट। फ्लेक्स क्या काम करता है? हमारा जो भी एलिमेंट्स है उसको एक लाइन में लाके उसको रखता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। CSS फ्लेक्स डिस्प्ले डिस्प्ले an element as block level flex container। ये माने एक ब्लॉक में हमारा लेके आता है और कंटेनर को ऐसे ऐसे दिखाता है। तो इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा या फिर इसको इनलाइन करने से भी ऐसा नहीं दिखेगा। ये बैकग्राउंड कलर बन गया है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले डालूंगा। डिस्प्ले डिस्प्ले का मतलब ये है कि हमारा जो ये सेक्शन है उसको मैं कैसे शो करना चाहता हूँ। मैं इसको एज ए ब्लॉक शो करना चाहता हूँ। ब्लॉक माने एक बॉक्स हो जाता है, उस हिसाब से शो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इससे ये हमारा जो ऑप्शन है वो एक ब्लॉक के अंदर आ जाता है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, हमारा लिस्ट। अब लिस्ट को भी मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास मेनू लिस्ट। अब यहाँ पे मैं इसको डिजाइन करता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा इसको, कॉपी, क्लास ने मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे और एक मैंने ओपन किया ये। अब मैं इसमें क्या चाहूँगा कि मेरे जो ये लिस्ट्स हैं, जितने भी ऑप्शंस है, ये सब एक लाइन में आ जाए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा। सबसे पहले मैं इसका कलर को चेंज करूँगा, तो मैं यहाँ पे कलर सिलेक्ट करता हूँ। ठीक, मेनू लिस्ट, फॉन्ट साइज हमारा इसके टेक्स्ट के साइज को बढ़ा देता है। मैं इसको दूंगा 12 पिक्सल। थोड़ा और बढ़ा देते हैं 15, 20। फॉन्ट साइज ठीक है। अभी इसके बाद मैं इसको फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद यहाँ पे जितने भी एल है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इनको मैं देता हूँ क्लास नेम मेनू टैब। अब मैं इस क्लास नेम को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं डालूँगा एक कैरेक्टर ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को कलर दूंगा वाइट कलर। ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। मेनू टैब ये कलर, क्योंकि ये हमारा एंकर लिंक है इसलिए हमारे टेक्स्ट को नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये वाइट कलर हमारा टेक्स्ट हो क्यों नहीं रहा है। क्योंकि ये जो हमने ऑप्शंस लिखा है ये हमारा एक एंकर टैग है। एंकर टैग का काम क्या रहता है, वो एक इस तरह से ब्लू कलर करके अंडरस्कोर दिखाता है ताकि ये हमें पता चले कि ये सब जो है वो एक लिंक है। लिंक को वो हमेशा ब्लू कलर में अंडरस्कोर लाइन के साथ दिखाता है। तो उसके लिए अगर हमको ये लिंक को अगर चेंज करना है, इसके टेक्स्ट के कलर को, हमें डायरेक्ट इस एलिमेंट को ट्रिगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा मेनू टैब, इसके अंदर हमारा क्या है, मेनू टैब ये क्लास है, उसके अंदर हर मेनू टैब के अंदर एक एंकर लिंक का टैग है। तो हम यहाँ पे सिंपली ए टैग
को टाइप करेंगे, तो इससे हमारा देखिए कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं इसको डालूंगा, एक लाइन में डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डालूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले 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 फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स, ये इसको यहाँ पे कॉपी कट करूँगा, इसको यहाँ से डालूंगा, तो ये हमारा एक लाइन में आ जाएगा। अब डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब ये है कि जो भी हमारा एलिमेंट है किसी जिस क्लास के अंदर, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसको एक सिंगल लाइन में लेके आना है। जैसे कि अगर मैं इसको मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ, तो जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज जैसे थे वैसे ही आ जाएंगे। बट ये मेनू लिस्ट जो है वो हमारा ये यूएल है, अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर जो भी ये एलिमेंट्स है वो फिलहाल हमारा एक के नीचे एक है। इसको मेरे को इन सब एलिमेंट्स को मेरे को एक लाइन में लेके आना है ताकि मैं इसको एक लाइन में शो कर सकूं। तो उसके लिए मैं ये जो सेक्शन है हमारा अनऑर्डर लिस्ट का यूएल वाला टैग, मेनू लिस्ट को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, जिससे इसके अंदर का जो भी एलिमेंट्स है वो हमारे एक लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट ऑफ ऑफ कर देता हूँ, हमारे एक लाइन में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो टेक्स्ट है वो एक के ऊपर एक आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा गैप दूंगा इन टेक्स्ट के बीच में। तो उसके लिए हम मार्जिन का यूज़ करेंगे। मार्जिन क्या करता है, वो एक दूसरे या फिर आसपास के एलिमेंट के बीच में गैप, डिस्टेंस क्रिएट करता है। तो ये फर्स्ट हम देखेंगे हमारा कौन सा एलिमेंट है, हमारा एलिमेंट है मेनू टैब, उसके अंदर ये ए टैग। तो ये हमारा मेनू टैब, उसका ए मेनू टैब को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इसके ऊपर में सिलेक्टर ओपन करता हूँ, मेनू टैब। ठीक है, तो इसके अंदर हम मार्जिन देंगे, मार्जिन हम लेफ्ट साइड में देंगे, मार्जिन लेफ्ट। यहाँ पे मैं देता हूँ पिक्सल वाइज देंगे हम 10 पिक्सल। देखिए पिक्सल ये एक यूनिट है जो कि हमारा स्क्रीन का जो फ्रेम है उसको शो करता है। तो हम यहाँ पे 10 पिक्सल देंगे। हमारे लिए डिस्टेंस ठीक है, मैं और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना चाहूँगा, तो मैं इसको 15 करता हूँ, थोड़ा और कर देता हूँ, इसको मैं 25 करता हूँ। 25, ओके ठीक है। अभी और एक चीज़ यहाँ पे हमारा जो है, अभी टेक्स्ट के आगे एक ब्लैक कलर का डॉट्स है। ये डॉट्स इसीलिए है, वो ये शो कर रहा है कि एक ऑर्डर आइटम है, एल आई लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम का आगे का जो ये डॉट है उसको अगर हमें हटाना है तो पहले हम देखेंगे कि ये कौन सा है। मेनू लिस्ट के अंदर का जो ये आइटम्स है, उन सब के आइटम्स के आगे का जो ये डॉट्स है उसको मेरे को हटाना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा मेनू लिस्ट पे, यहाँ पे मैं एक एलिमेंट डालूंगा लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल हमारा जो है ये हमारा इस आइकन का डिस्प्ले को मैनिपुलेट करता है। इसमें हम आप सर्कल डालना चाहे तो सर्कल डाल सकते हैं, ये सर्कल हो जाएगा। अगर आप इसमें कुछ और हमारे जैसे ये डिस्क है तो ये डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्क इसका ऐसा ही है। और हमारा क्या है इसमें गॉर्गियन है, वो आपका इस तरह से दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि ये दिखे ना, तो मैं इसके लिए यहाँ पे कर दूंगा NONE नल। तो हमारा आगे यहाँ पे जो बटन दिखते थे, बुलेट पॉइंट्स दिखते थे, वो अब नहीं दिखेंगे। तो इससे हमारा जो टेक्स्ट है अब क्लीन होकर दिखने लगा है। अभी यहाँ पे जो अंडरस्कोर है उसको मेरे को हटाना है। ये जो अंडरस्कोर है हमारा एंकर टैग पे लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एंकर टैग पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं नीचे इसके अंदर लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, क्योंकि ये डेकोरेटेड है, ये टेक्स्ट का डिज़ाइन ऐसा है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा नन।
तो इससे हमारा नीचे का जो एंकर अंडरलाइन था वो हट जाएगा। अभी अगर इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करके देखता हूँ, देखिए हमारा ये थोड़ा अच्छा दिखने लगा है। ये हमारा जो इमेज था इस तरीके से। अभी टेक्स्ट के ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ थोड़ा गैप है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस यहाँ पे जाऊँगा, हमारा ये जो सेक्शन है टेक्स्ट का उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ये मेनू लिस्ट, मैं मेनू लिस्ट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मैं मार्जिन देता हूँ, पिक्सल। इस पे नहीं, मैं इसको यहाँ पे नहीं, मैं इसको यहाँ पे नहीं, मैं मार्जिन टैब पे दे देता हूँ। ये वाला जो मार्जिन है टेक्स्ट का वो मैं इसका एंकर टैग में दे देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे मार्जिन एंकर टैग पे दे देता हूँ। और ये मेनू टैब यानी कि हमारा ये जो लिस्ट है उसका मार्जिन रहेगा यहाँ पे 20 पिक्सल। अब ये मार्जिन का मतलब क्या है, ये एक यूनिवर्सल काउंट हो गया। इसमें आपका कैसा सिलेक्ट होता है मैं बताता हूँ। कोई भी एक बॉक्स ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, अगर मेरे को मार्जिन देना है कि ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, तो ये आपका यहाँ पे सिलेक्ट करता है इस तरीके से। ये आपका हो गया टॉप, ये आपका हो गया बॉटम, सॉरी ये आपका हो गया राइट, ये आपका हो गया बॉटम, उसके बाद लेफ्ट। इस तरीके से आपका जो पैडिंग या फिर मार्जिन होता है वो दिया जाता है। मार्जिन क्या करता है, मार्जिन अगर किसी भी एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए ये वाला एक बटन एलिमेंट है लेट्स गेट स्टार्टेड का, मार्जिन इसके एक्सटीरियर डिस्टेंस को मैनिपुलेट करता है। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग लिखूँ, पैडिंग, तो पैडिंग एलिमेंट जो है, ये जो सिलेक्टर है, ये इसका भी सेम पैरामीटर्स होते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ये मार्जिन जो है, ये मार्जिन आपका किसी भी एलिमेंट का आउटसाइड का डिस्टेंस को मैनिपुलेट करता है। पैडिंग जो है वो आपका एलिमेंट के इनसाइड का डिस्टेंस, मतलब चाइल्ड एलिमेंट्स जो होते हैं उसके डिस्टेंस को पेरेंट एलिमेंट से मैनिपुलेट करता है। अभी जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो डिज़ाइन है, इसमें अगर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक हेडर है, हेडर के अंदर हमारा जो ये है, ये हेडर हो गया हमारा पेरेंट एलिमेंट। पेरेंट एलिमेंट के अंदर हमारा जो ऑप्शन है ये हो गया चाइल्ड एलिमेंट। अब अगर मेरे को ये जो हेडर है, ये ऊपर देख रहे होंगे आप, ये व्हाइट कलर का जो गैप है इतना, इसको मेरे को मैनिपुलेट करना है तो मार्जिन का यूज़ करूँगा। कैसे, मैं यहाँ पे जाऊँगा, हेडर का हमने मेनू नाम दिया हुआ है, मैं यहाँ पे मेनू पे यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन 0 पिक्सल, मतलब कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा। यहाँ पे मार्जिन का मैंने जो आपको पैरामीटर्स दिया था, टॉप, मार्जिन टॉप, टॉप से मेरे को 0 पिक्सल चाहिए, मार्जिन टॉप, यहाँ पे टॉप लिख देता हूँ, 0 पिक्सल हो गया। ठीक, अभी इसको मैं यहाँ पे और ट्रिगर करने के लिए मैं इसके अंदर का एलिमेंट मेनू लिस्ट पे जाऊँगा, मेनू लिस्ट पे भी सेम इसको कॉपी पेस्ट, देखिए डिस्टेंस कम हो गया है। अब यहाँ पे मैं अगर सिंपली मार्जिन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं ऊपर का डिस्टेंस को 0 करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगल पैरामीटर जो है ये चारों पे लागू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंगल पैरामीटर दिया हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है
इस सिंगल वैल्यू को चारों पैरामीटर्स में डाल देता है। तो यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर मैं ये टेक्स्ट के बीचों में ये चाइल्ड एलिमेंट को पेरेंट एलिमेंट से डिस्टेंस करना चाहता हूँ, वो भी चारों तरफ के डायरेक्शन से, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक ही पैरामीटर दूंगा 20 पिक्सल। तो ये ऑटोमेटिकली चारों डायरेक्शन में ये अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। अभी सेम अगर मैं चाहता हूँ कि ऊपर और नीचे खाली डिस्टेंस रहे, लेफ्ट और राइट में ना रहे, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा। तो इससे क्या करता है कि ये टॉप ऊपर से 20 पिक्सल डिस्टेंस ले लिया है, बाकी सब 0 0 0, बाकी तीन डायरेक्शन से 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको वापस करता हूँ, ये हमारा डायरेक्शन ऐसा बन गया है डिस्टेंस। अभी आप यहाँ पे देखेंगे हमारा एक अच्छा खासा इसके जैसा एक मेनू हेडर तैयार हो गया है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम बाकी हमारा प्रोफाइल सेक्शन को डिजाइन करेंगे। तो अभी बाकी जो इसके ऑप्शन है आप खुद से डिजाइन करके टेस्ट करके चेक कर लीजिए, जैसा भी आपको करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे हो गया कि मैं इसमें एक एडिशनल थोड़ा बताता हूँ कि इसका मेरे को फ़ॉन्ट का स्टाइल को चेंज करना है। तो इसका हाँ आप बोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट फ़ॉन्ट वेट को अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपका 500 बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड, सिंपली बोल्ड टाइप कर दीजिए, बोल्ड। अब इसका स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आपका स्टाइल है, वेट है, डिस्प्ले, वेरिएंट्स है। फ़ॉन्ट स्टाइल में इसको इटैलिक रखता हूँ, तो ये आपका इटैलिक हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, आप खुद भी ट्राई करके दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम हमारे प्रोफाइल सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे।